जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू के रायते की रेसिपी लेके आया हूँ। आप सिर्फ एक मर्तबा मेरे तरीके से ये कद्दू का रायता अपने घर में बनाना है। जब सख्त गर्मी में किसी सालन को खाने को दिल ना करे तो ये कद्दू का रायता आप ये खाएं। ये रायता सीने की जलन और मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, बल्कि पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये कद्दू का रायता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। रायते के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो ये गोल कद्दू लिए हैं, और बाद लोग इसे लौकी भी कह देते हैं और कद्दू भी कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में इसे कद्दू कहते हैं और जो लंबी होती है उसे हम लौकी कहते हैं। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है इसका आपने थोड़ा सा जायका चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा कड़वा हुआ तो ये आज की पूरी रेसिपी को ये ख़राब कर देगा। तो मैंने दोनों के ये जायके चेक कर लिए हैं। ये दोनों कद्दू ये मीठे हैं, तो ये अमल आपने लाजमी करना है। अब सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है ये उतार दूंगा और थोड़ा सा इसके पीछे वाला हिस्सा ये उतार दूंगा। मैंने दोनों लौकी के ऊपर वाले डंडल और थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा मैंने उतार दिया। अब इसका हम ये बारीक छिलका उसे उतारेंगे। हमने इसका मोटा छिलका नहीं उतारना, ये बारीक छिलका आपने ये उतार लेना या छुरी की मदद से आपने खुरच लेना। दोनों कद्दू के ऊपर से बारीक छिलका उतार लिया है। अब इसे मैं दरमियान से काटूंगा और दरमियान से काटने के बाद मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इस बाउल में ये कद्दू है ये डाल दूंगा। और ये कद्दू भी आपको चेक करवाता हूं, ये देखिएगा ये अंदर से ज़्यादा बीज इसके पके हुए नहीं होने चाहिए। ये बेहतरीन कद्दू है। ये पानी में डाल दिया है। ये पानी में इसलिए डालेंगे ताकि ये अपना कलर तब्दील ना कर दे। मैंने एक परात ले ली है और मैंने एक कद्दू कश ले लिया जो हर घर में होता है। इसमें 2 ब्लेड लगे हैं, एक ये बारीक ब्लेड है, एक ये मोटा ब्लेड है। ब्लेड से ये कद्दू है ये मैं कश कर लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये रायता बनाना है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला रायता है। मैदे की गर्मी के लिए और बिलखसूस खुराक की नाली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आज का रायता है। आप ये ज़रूर एक मरतबा ये बनाइएगा। ये मैंने आधे कद्दू को कश कर लिया और मैं आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। और इसी तरह मैं तमाम कद्दू को कश करके अलग प्लेट में निकाल लूँगा। एक ब्लेंडर जार ले लिया है और ये 1 कप में ये पुदीना है, इसकी पत्तियाँ मैंने उतार ली हैं और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। और ये पुदीना इस ब्लेंडर जार में डाल दूँगा। और हाफ कप मैंने ये धनिया लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया, ये डाल दूँगा। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप हरी मिर्चें कम डालना चाहें तो आप 1 डाल सकते हैं, मैं 2 डालूँगा। और ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम में पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। मैंने हरी मिर्च, धनिया और पुदीने को अच्छे तरीके से ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक कर लिया है और इसे मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। अब ये हमारी कश की हुई ये लौकी है ये मैं डाल दूँगा। लौकी डालने के बाद आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। इससे ज़्यादा पानी नहीं हम डालेंगे। उसकी वजह यह है कि सब्ज़ी का अपना पानी होता है और ये पानी अपना अलग करेगी। हल्की आंच पे इसे 10 मिनट के लिए ढांप के रखूँगा और 10 मिनट के बाद ये हमारी लौकी कद्दू ये बेहतरीन ये कुक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी कद्दू को हल्की आंच पे मुझे पकाते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारे बेहतरीन ये कद्दू सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मुकम्मल गल चुके हैं और इसके अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है मुकम्मल। आपने इसमें इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। लोग अक्सर क्या करते हैं इसमें खुला पानी डाल देते हैं और उबाल के इसका जो पानी है वो गिरा देते हैं, जिसमें सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। आपने इसी तरीके से ये कद्दू को आपने कुक करना है और ये बेहतरीन हमारे ये कद्दू कुक हो चुके हैं। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल के इसे मैंने ठंडा करना है। एक बाउल में 500 ग्राम आधा किलो दही लिया है और दही मैंने मीठा लिया है। कोशिश करनी है आपने खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करना, दही मीठा दही का इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले दही को मैं अच्छे तरीके से इसे फेंट लूँगा। मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैंने ½ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर है ये डाल दूँगा और ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च ये डाल दूँगा। ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये चाट मसाला है ये डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूँगा। ½ टी स्पून ये खुश्क धनिया ये डाल दूंगा। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारे पास धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का जो लिक्विड था हमारे पास ये डाल दूँगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। पुदीना, धनिया और हरी मिर्च के लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 1 अदद ये टमाटर लिया है, इसे बारीक काट दिया था ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद ये हमारी लौकी है ये डालूंगा। लौकी को आपने ठंडा करके डालना है। अगर आप इसे गर्म डालेंगे तो ये दही को ये ख़राब कर देगा।
ये लौकी को मैं डाल के इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। मैंने लौकी को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा और बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार हम तड़का तैयार करेंगे, वो कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और आँच को मैंने हल्का रखा है। अब मैंने 6 से 7 अदद ये लहसुन के जवे लिए थे, इसे बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा। और लहसुन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ये हल्का सा सुनहरी हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और ऑफ़ करने के बाद 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा और 4 अदद मैंने ये गोल लाल मिर्च लिए ये डाल दूंगा और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसे लंबाई के रुख काट लिए ये डाल दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। फ्राई करने के बाद ये हमारा कद्दू का रायता इसके ऊपर डाल दूंगा। ये ना जी हमारा बेहतरीन मज़ेदार ये कद्दू का रायता तैयार हो गया है और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। आप ये मेरे तरीके से एक मरतबा ये ज़रूर कद्दू का रायता अपने घर में बनाइएगा। इसके होते हुए आपको किसी सालन के खाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये कद्दू का रायता है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।